जिला टोंक और टोंक की विधानसभा देवली उनियारा, यहां पर उपचुनाव होता है। इस सीट पर बुधवार को उपचुनाव के दौरान वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद से मचा बवाल अभी तक जारी है, थम नहीं रहा है। कब थमेगा यह भी नहीं पता। नरेश मीणा की आज गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया। नरेश मीणा के समर्थकों ने जगह जगह आगजनी की, गाड़ियों को तोड़ा, सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उपद्रवियों को खदेड़ा। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। क्या स्थिति रही, क्या स्थिति हो सकती है, बात आज इसी की होगी। तो टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव के बीच थप्पड़ कांड के बाद बचा बवाल नहीं थम रहा है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले समरावता गांव में भयंकर बवाल हुआ। रात भर बवाल हुआ। गांव में हालात अब भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये आगजनी, ये तहस नहस, मोटरसाइकिल, ये किसने और क्यों किया? ये सब कुछ पुलिस ने किया है। थप्पड़ कांड के बाद बवाल। घरों में तोड़फोड़, वाहनों में लगाई आग। सौ से ज्यादा मोटरसाइकिल और करीब 2 पुलिस के वाहन थे और उसके साथ ही साथ कई कार, जीपे को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात तक ये आगजनी और यहाँ पर मौके पर इस तरह की आगजनी होती रही। जले हुए वाहन और घरों के टूटे हुए कांच बयां कर रहे हैं कि समरावत गांव में हालात अच्छे नहीं हैं। आगजनी और पत्थरबाजी के बीच पुलिस से जाब्ता लगा है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टोंक के समरावता गांव में कल तक जहां उपचुनाव की गहमा गहमी थी, नरेश मीणा के एक थप्पड़ कांड ने यहां की तस्वीर बदरंग कर दी। अब यहाँ चारों तरफ जले वाहन और खौफ से चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या, कहाँ है भाई? पता नहीं, मिल रहा है नहीं। कितने साल का है? वो 20 साल का हो गया समथिंग, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे कोई भी नहीं है, घर नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। रात भर समरावता गांव में हंगामा होता रहा। पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस बीच में उनके समर्थक नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। मौके पर पुलिस और आरएएफ तैनात है। मामले में सीएम ने डीजीपी से फोन पर जानकारी ली। 60 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे उपचुनाव के बीच समरावता गांव के हालात बेकाबू हो गए। देवली उनियारा में क्या हुआ था? दरअसल कल समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार चल रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आए। कहासुनी के बाद एसडीएम और नरेश मीणा में बहसबाजी हुई। बहसबाजी के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया।
थप्पड़ कांड के बाद पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को तत्काल मौके से भेज दिया गया। नरेश मीणा समर्थकों के साथ बूथ सेंटर के बाद धरने पर बैठ गए। देवली उनियारा उपचुनाव के बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थक भड़क गए। पत्थरबाजी के बाद कई बाइक और गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। लगभग 10 पुलिस कर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे, उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं। इस सब के बीच अब आपको उस जगह के बारे में भी बताते हैं जिसके चलते ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल बुधवार को हुए उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। इससे वे नाखुश थे। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंच गए। समझाइश के दौरान मीणा और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। समरावता गांव जंग के मैदान में तब्दील है। भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। और राजस्थान के टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। टोंक में सड़क जाम कर नरेश मीणा के समर्थकों ने आगजनी भी की है। जिस वज्र वाहन से नरेश मीणा को ले जाया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसे रोकने की कोशिश की गई। ये टोंक है जो अचानक सुलग उठा है। ये टोंक है जहां अचानक बवाल मचा है। ये टोंक है जहां लोगों को उकसाया गया है। ये टोंक है जहां सिस्टम का मजाक बनाया गया है। ये टोंक है जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। राजस्थान के टोंक में हुए इस जबरदस्त बवाल की पूरी क्रोनोलॉजी समझे उससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का वो ट्वीट देख लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। मैं ठीक हूं, न डरे थे न डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। टोंक में हुए इस घमासान की नींव उस वक्त रखी गई जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन ये नौबत क्यों आई, अब ये भी समझिए। दरअसल टोंक की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हो रही थी, लेकिन समरावता गांव के मतदाताओं ने अपनी एक मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन गांव वालों का समर्थन कर रहे थे जिन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। इसी दौरान जब एसडीएम अमित चौधरी गांव वालों को समझाने पहुंचे तो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से उनकी कहासुनी हो गई और नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि इसने धीरे धीरे पूरे टोंक शहर को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते टोंक के कई इलाकों में नरेश मीणा के समर्थकों ने
अराजकता की आग लगाना शुरू कर दी। गिनती फावड़ों के साथ समरावत तक पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं। जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है नरेश मीणा, हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। नरेश मीणा के इस बयान के बाद उनके समर्थक इस कदर बेकाबू हुए कि कई इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा। 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया। मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक करके भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। फिलहाल टोंक में हुए इस बवाल की कहानी सीएम हाउस तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जानकारी मांगी है। साथ ही टोंक के प्रभावित इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी और उसके बाद मचे बवाल के बाद उनके बयान चर्चा का विषय बने हैं। कभी वो प्रशासन को चुनौती देते नजर आते हैं तो कभी सियासतदानों को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो। और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले। क्योंकि बहिष्कार का दिन उन्होंने 3 वोट डला के फॉर्मेलिटी कर ली थी। वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए जो थी अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अभी ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। नरेश मीणा को नरेश मीणा आप बताइए सच क्या, आपके अंदर में क्या सच है? आप बताइए ना सच क्या है? आप कहाँ थे? पुलिस कह रही है कि समर्थकों की गाड़ी जा रहा है, पुलिस ये गाड़ी आपको ढूंढा जा रहा है। क्या आप यही बैठेंगे, यही रुकेंगे? आप बैठेंगे यहाँ बैठेंगे या गिरफ्तारी देंगे? यहाँ का जो मीटिंग कर रहा हूँ आप करोगे क्या? एक मीडिया वाला कह रहा मैं लूक नहीं उठ के रामदेव की तरफ आ गया, मैं मर्द हूँ मर्द। मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। एसपी ने मुझे झपट्टा मारा। 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया। मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक करके भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है। लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को करी थी, मैंने खूब करी थी, सुनने को दिया। भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए सर। आप बताएंगे जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे।
आप बताएं कि आप बिगड़ेंगे जो लोग तो कानून नहीं, जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे बात को सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के तो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाते ना तो एसडीएम के थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। ये मेरे को दुकान का इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आया हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागा नहीं, भागना मैंने सीखा ही नहीं। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करे। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक बात बताए,